हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आई हूँ आज आपके सामने एक नया टॉपिक जिसका नाम है फैमिली लाइफ साइकिल एंड इट्स स्टेजेस। मीन्स पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा कि पारिवारिक जीवन चक्र की क्या अवधारणा होती है। सो उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं गाइज। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि किस स्टेज में क्या हो रहा है, वहीं से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो आपको वो करना होता है। सो स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल इनटू स्टेजेस मीन्स पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का विश्लेषण। हम पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसको हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला क्या है? बिगिनिंग फैमिली मीन्स प्रारंभिक परिवार। क्या है? बिगिनिंग फैमिली मीन्स प्रारंभिक परिवार। सेकंड है एक्सपेंडिंग फैमिली मीन्स विस्तृत परिवार। थर्ड है कॉन्ट्रैक्टिंग फैमिली। ठीक है, ये होता है संकुचित परिवार। तो ये 3 टाइप थे जिसको हमने बताना है आगे फैमिली लाइफ साइकिल के बारे में। अब इसमें जो 3 टाइप हैं उनके अंदर कई टाइप हैं, वो मैं जब पढ़ाऊंगी तो आपको डिस्क्राइब करते हुए चलूंगी साथ में। गाइस आगे बात करते हैं हम। पहली स्टेज है द बिगिनिंग स्टेज। ठीक है, क्या है पहली स्टेज? ये आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए। क्या है? प्रारंभिक अवस्था। प्रथम अवस्था प्रारंभिक अवस्था, इंग्लिश में फर्स्ट स्टेज बिगिनिंग स्टेज। पारिवारिक जीवन चक्र की पहली अवस्था जो होती है वो क्या होती है? प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। जो हमारी पारिवारिक जीवन चक्र जहां से स्टार्ट होता है, जो पहली स्टेज होती है उसे हम प्रारंभिक अवस्था कहते हैं, जिसको हम पीरियड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट भी कहते हैं। मीन्स किसी चीज को कहते हैं एस्टैब्लिश कर रहे हैं हम। इसमें 2 भिन्न भिन्न परिवारों, संस्कृति, जीवन मूल्य, मतलब इसमें मेनली क्या है, एक शादी होती है तो एक हस्बैंड और वाइफ जो है वो मिलके एक घर का फॉर्म करते हैं, जिसमें दोनों का अपना अलग कल्चर होता है, अलग फैमिली बैकग्राउंड होता है, अलग फैमिली का मतलब जीने का तरीका, मूल्य, सब कुछ क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। फिर भी उन सब चीजों की भिन्नता होने के बाद भी, जीवन दर्शन, मूल्यों और परंपराओं, रीति रिवाजों में भिन्नता होने के बाद भी एक दूसरे को क्या करते हैं? कपल जो होते हैं वो जानने समझने का प्रयास करते हैं और क्या करते हैं? एक दूसरे में एडजस्टमेंट बिठालते हैं। कुछ क्या होती है? गर्ल एडजस्टमेंट करती है, कुछ एडजस्टमेंट बॉय करता है। ठीक है, जब वो एडजस्टमेंट हो जाते हैं तभी क्या होता है? जो फैमिली होती है वो सुखी और संपन्न बनने के लिए अग्रसर होती है। अगर वो नहीं होगा तो फैमिली कभी भी हैप्पी नहीं होगी। इसी अवस्था की कार्य की आदतें और जो हमारे ऊपर उत्तरदायित्व का विभाजन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होती है वो इंसान स्टार्ट करता है। अभी क्या होती है बिगिनिंग स्टेज में? बिगिनिंग स्टेज में शादी के बाद ये स्टार्ट होती है। कब होती है बिगिनिंग स्टेज? शादी के बाद स्टार्ट होती है। फिर क्या होता है इसमें? एक सबसे पहले फर्स्ट बेबी का जो होता है वो बॉर्न होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें खर्चे कम और आय अधिक होती है। जो फर्स्ट स्टेज है ना गाइस, उसमें खर्चे कम और आय अधिक होती है। अतः ये जो स्टेज होती है उसमें क्या करता है? पर्सन मनी को सेव कर सकता है और भविष्य के लिए उसे क्या कर सकता है? सेव करके रख सकता है। तो फर्स्ट स्टेज थी गाइस बिगिनिंग स्टेज, जिसमें क्या होता है? शादी होती है और फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम एक्सपेंडिंग फैमिली या एक्सपेंडिंग स्टेज। इसमें क्या होता है? द्वितीय अवस्था है विस्तृत परिवार है। ठीक है, इसमें क्या होगा? ये कैसी कौन सी स्टेज है गाइस? ये सेकंड अवस्था है। इसमें फैमिली क्या होती है? ये बढ़ जाती है। पीरियड ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीरियड ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। यह पारिवारिक जीवन चक्र की एक सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। परिवार में प्रथम शुरू के आगमन होने से प्रारंभ होती है और जब तक बच्चे अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते, मतलब उनकी जॉब नहीं लग जाती, उनकी शादी नहीं हो जाती, वो अपनी गृहस्थी नहीं बसा लेते, तब तक पेरेंट्स को क्या करना होता है? उनकी जिम्मेदारियों को वहन करना होता है, मीन्स उठाना पड़ता है।
पति पत्नी की भूमिका के साथ साथ उन्हें क्या करना होता है, माता पिता की भूमिका निभानी होती है। उनका अधिकांश समय जो होता है पेरेंट्स का, वो किस में लगता है, बच्चों के फूड पे, उनकी एजुकेशन पे, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड पे, सब कुछ हमें उन्हीं के ऊपर क्या करना होता है, फोकस करना होता है। और इस स्टेज में सबसे ज्यादा मनी की गाइस आवश्यकता होती है, बिकॉज क्या होता है, एजुकेशन दिलानी होती है, बच्चों की वांट्स को फुलफिल करना होता है। ठीक है, विस्तृत परिवार की अवस्थाओं में सबसे लंबी और खर्चीली होती है। ठीक है गाइस, ये अवस्था 20 से 25 वर्ष तक चलती है, मतलब बच्चा बॉर्न हुआ 25 इयर्स तक, 30 इयर्स तक क्या होती है, ये अवस्था चलती है। इस अवस्था के अंदर कई उप अवस्थाएं होती हैं गाइस, जिसको हम में से होकर इंसान को गुजरना होता। तो सबसे लंबी कौन सी स्टेज है, एक्सपेंडिंग स्टेज है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या क्या होता है। पहला होता है चाइल्ड रियरिंग एंड प्री स्कूल पीरियड, मीन्स शिशु पालन एवं स्कूल पूर्व अवस्था। इसमें क्या होता है, घर में जो फर्स्ट बॉर्न बेबी होता है वो आता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स पे, स्पेशली जो मदर होती है उसके ऊपर, उसको पालना, उसकी केयरिंग करना, उसकी सारी चीजों पर ध्यान देना जो होता है। जो लेडी होती है उसका सारा समय क्या होता है, अधिकतर उस बच्चे के ही उस पे लग जाता है। क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में ह्यूमैनिटी पावर, ह्यूमनाइजेशन और इस तरीके की चीजों पर फोकस करना होता है, लाइक एज बच्चे के पौष्टिक आहार, दूध, फल, पूरक आहार, सब्जियां, खिलौने, इन सब पे क्या करना होता है, पेरेंट्स को फोकस करना होता है। और इस समय क्या होता है, इंसान का जो रहने की जगह होती है उसको वो भी ज्यादा चाहिए होती है, चाइल्ड्स की भी डिमांड होती है, कई बार उन्हें मनपसंद खिलौने भी दिलाने होते हैं। तो इस स्टेज में चाइल्ड रियरिंग एंड प्री स्कूल पीरियड होता है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री स्कूल स्टेज। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में जो धन है, मनी है, उसकी अधिक नहीं रहती है मांग। क्यों नहीं रहती है, क्योंकि मगर कुछ स्पेशल चीजों की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा कहेगा कि आप मुझे कोई बड़ा गिफ्ट लाइए, लाइक एज स्कूटर है, साइकिल है, खिलौने है, इस तरीके की। तो इस समय हमारा क्या मतलब, जो पर्सन होता है उसका किस तरीके का खर्चा होता है, लाइक एज बच्चे की फी सबमिट करना, यूनिफॉर्म लेना, सारे उसकी एसेसरीज हैं सबको परचेज करना। तो इस स्टेज में जो होता है वो एलिमेंट्री स्टेज होती है। ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होती है, इसे प्राथमिक स्कूल अवस्था भी कहते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद जब बच्चा ये वाली स्टेज क्रॉस कर लेता है, उसके बाद हम पहुंचते हैं हाई स्कूल स्टेज, जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था में होती है। उसमें जो बच्चा होता है, जो चाइल्डहुड होती है ना, बच्चा वो एडोलसेंस एज में पहुंच जाता है। और ये स्टेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। माँ बाप के ऊपर एक अलग सा उत्तरदायित्व हो जाता है। इसमें जो मनी है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लाइक एज यूनिफॉर्म, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, कोचिंग की फीस। तो मतलब विभिन्न तरीके की जो एक्टिविटी होती है बच्चा करने लगता है, उसकी भागीदारी बढ़ने लगती है। तो इस तरीके के खर्चे क्या होते हैं, इस समय में बढ़ जाते हैं। और वो क्या करते हैं, उनके नए नए शौक होते हैं, उन्हें आप क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। जब उनकी आशाओं और आकांक्षाओं, आदर्शों का फुलफिल नहीं होता ना, तो उनपे इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स मीन्स हीन भावना जन्म लेने लगती है। अतः इनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत विकास ठीक प्रकार से हो सके, उसके लिए माता पिता को क्या करना होता है, उन पे स्पेशल अटेंशन देनी होती है, हर चीज पर फोकस करना होता है। ठीक है गाइस, तो ये जो स्टेज है ना, उसमें भौतिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक हर तरीके का बात उत्पन्न करें, जिससे बच्चा क्या हो, बिल्कुल सही पाथ पे चले, किसी गलत डायरेक्शन में ना जाए। तो ये जो है आपकी हाई स्कूल स्टेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसे हरलॉक ने स्टॉर्म एंड स्टेज, मतलब तनाव और तूफान की स्टेज के द्वारा भी संज्ञा दी है, उसके बारे में बताया है। तो ये थी थर्ड स्टेज, हाई स्कूल स्टेज। अब बच्चा जब हाई स्कूल क्रॉस करता है तो वो कहाँ पहुंचता है, कॉलेज स्टेज में। सभी प्रकार के परिवारों में ये अवस्था आवश्यक रूप से पाई जाती है।
ठीक है, जरूरी नहीं है, कुछ परिवार में बच्चे उच्च विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते ही क्या करने लगते हैं, जॉब करने लगते हैं, नौकरी करने लगते हैं, कुछ लोग बिजनेस करने लगते हैं तथा कुछ लोग मनी को क्या करने लगते हैं, अर्न करने लगते हैं। इस अवस्था में धन की मांग की दृष्टि सबसे महंगी अवस्था है। ठीक है, विशेषकर जब बच्चे होटल, अलग शहर में जाके रहते हैं, हॉस्टल दिलाते हैं उनका, आप उन्हें मान लो मेडिकल की तैयारी करा रहे हैं, इंजीनियरिंग की, फार्मेसी की, या कोई भी हाई फाई एजुकेशन दिला रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, और ज्यादा मनी की डिमांड होगी। तो कॉलेज स्टेज जो होती है वो सबसे ज्यादा मनी की डिमांड बढ़ जाती है स्टेज में। ठीक है, तो गाइस फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो विस्तृत परिवार की अवस्था है, ठीक है, मीन्स एक्सपेंडिंग स्टेज है, उसमें समय, शक्ति, तीनों की मांग बढ़ती है। ठीक है, मनी भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और एनर्जी भी। धन की जो मतलब मनी है उसकी डिमांड जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं आगे कॉन्ट्रैक्टिंग फैमिली मीन्स या स्टेज, संकुचित परिवार। यह जीवन चक्र की तीसरी अवस्था होती है जिसमें संकुचित परिवार की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, इस अवस्था में माता पिता बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे क्या कर देते हैं, एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, बच्चे स्वावलंबी हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं और वो लोग क्या होते हैं, अलग जाके सेटल हो जाते हैं, उनकी गृहस्थी हो जाती है। तो जो पेरेंट्स होते हैं उनकी काफी सारी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, फुलफिल हो जाती हैं, और सिर्फ जो पेरेंट्स होते हैं वही बचते हैं या उनकी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो रहते हैं उनके साथ। ठीक है, अब इस अवस्था को कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज को भी 3 भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे बांटा गया है उसको हम बताते हैं। ठीक है गाइस, क्या है, पहली है आपकी फाइनेंशियल रिकवरी पीरियड। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो स्वावलंबी बन जाते हैं, अपनी मनी अर्न करने लगते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं उनका वो सारा जो खर्चा होता है वो खत्म हो चुका होता है। तो वो जो बच्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो चुके होते हैं। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल रिकवरी पीरियड होता है। पेरेंट्स के पास अब पर्याप्त समय रहता है और उनकी जो एज है ना उसके कारण उनकी एनर्जी में कमी आ जाती है। ठीक है गाइस, और वो जो अपना सदुपयोग अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। अगर उन्हें कोई काम करना है तो वो उसके अकॉर्डिंग करते हैं, अगर उन्हें घूमने का शौक है तो वो घूमने जा सकते हैं, जैसा भी उनका मन हो वो कर सकते हैं। तो ये होती है फाइनेंशियल रिकवरी की स्टेज। नेक्स्ट है आपका रिटायरमेंट। रिटायरमेंट क्या होता है, इस अवस्था में शक्ति एवं धन की कमी हो जाती है परंतु वृद्ध दंपति के पास कोई कमी नहीं होती है। ये जो एज होती है वो आर्थिक सुरक्षा एवं अव्यवस्थाओं पर आधारित होती है। यदि पूर्व में दंपति ने अपने बचत की राशि को इन्वेस्टमेंट सोच समझकर विवेकपूर्ण किया होगा तो उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ठीक है, जो ओल्ड एज होती है गाइस उसमें क्या होता है, इंसान का शरीर जो होता है क्षीण होने लगता है, बीमारियां होने लगती हैं। तो क्या होता है, उन्हें नौकर रखने होते हैं, बीमार होते हैं तो उसके लिए मनी चाहिए होती है। इस एज में क्या होता है, खान पान का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। तो लास्ट स्टेज है आपकी रिटायरमेंट स्टेज। गाइस हम बात कर रहे थे आपसे किसकी, एनालिसिस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। तो 3 तरीके से है एनालिसिस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। फर्स्ट क्या है, बिगनिंग स्टेज, प्रारंभिक अवस्था, विस्तृत अवस्था और संकुचित अवस्था। प्रारंभिक अवस्था के अंदर कौन सा आता है, पीरियड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। देन सेकंड क्या आता है, चाइल्ड बियरिंग, रियरिंग एंड प्री स्कूल स्टेज, एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज। ठीक है, पीरियड ऑफ सेटलमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देन लास्ट वन इज संकुचित अवस्था जिसे हम पीरियड ऑफ फाइनेंशियल रिकवरी और रिटायरमेंट भी कहते हैं। तो गाइज ये टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। केयरफुली आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टेज में क्या हो रहा है। वो इस तरीके से पूछता है आपको कंफ्यूज करके कि आप सही आंसर को कैसे लगाएंगे, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए गाइज। अब मैं लेके